हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको किस किस फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से आपको स्टॉक चुनना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अभी मतलब आपको इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक बात मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूं कि ये जो मैं स्टॉक बताने जा रहा हूँ आपको, ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, मिनिमम 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए। और ये जो स्टॉक है ये आगे चल के काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है और आप यहाँ पे जो ये चार्ट देख रहे हैं ये है एशियन पेंट्स का। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं और जिनके बारे में मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि आज पहली इस सीरीज की जो ये पहली वीडियो है, जिसमें कि अब मैं इस सीरीज में जो है मैं आपको और मतलब हर 2-3 दिनों के गैप में जो है एक एक ऐसा स्टॉक बताता जाऊंगा जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल आए थे कि मैं इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के साथ साथ और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ साथ आपको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टॉक्स बताऊं जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की सोची कि आपको एक स्टॉक के बारे में बताऊं जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एशियन पेंट मैंने आज चुना। वैसे बहुत सारे स्टॉक थे जिनको मैं चुन सकता था, लेकिन आज मैंने पहले स्टॉक में आपको एशियन पेंट्स चुना। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एशियन पेंट ये जो स्टॉक है इसको मैंने क्यों चुना। तो सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं, फिलहाल इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1098 पे। ठीक है, 1098 पे फिलहाल इसका प्राइस है। अब हम moneycontrol.com वेबसाइट जो है उस पे जाते हैं ताकि इसका जो है हम जो हिस्टोरिकल चार्ट है वो इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखें और फिर हम इसको एनालाइज करें। अब अगर हम इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखें यहाँ से, तो देखिए ये पहले मैं आपको थोड़ा कुछ और दिखा दूं। ठीक है, चलिए ये इसके अर्निंग्स है ना। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब ये इसका हिस्टोरिकल चार्ट है। अब इसके हिस्टोरिकल चार्ट में आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है लोवेस्ट इसका ये वाला जो लेवल था, ये लेवल था आपका 22 दिसंबर 2016 को, और इस वक्त इसका लोवेस्ट था 851.10। तो 851.10 पे ये आया था 22 दिसंबर 2016 को, और उस समय से फिर जो है ये देखिए कंटिन्यूसली अपसाइड गया और ये इस लेवल पे आने के बाद फिर ये एक लंबा जो है यहाँ से करेक्शन आया। तो ये डेट था आपका 10 फरवरी 2017 और उस वक्त इसका प्राइस आया था, ये लगभग हाईएस्ट आया था 1009 तक। उसके बाद फिर जो है ये यहाँ पे करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद देखिए ये कंटिन्यूसली अपसाइड गया। यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा जहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके करेक्शन लिया था। फिर यहाँ से देखिए ये कंटिन्यूसली इस लेवल तक आया और ये जो लेवल था ये था आपका 1100 का लेवल, और यहाँ से फिर ये करेक्शन लिया। करेक्शन लेने के बाद सेकंड टाइम गया, सेकंड टाइम फिर वहीं पे 1100 के लेवल पे जो है रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आया और ठीक इसी लेवल पे जहाँ पहले सपोर्ट लिया था ठीक उसी जगह पे सपोर्ट लेके ये ऊपर गया और यहाँ पे जो है इसने 1100 का जो ये रेजिस्टेंस लेवल था इसको तोड़ा और इसके ऊपर आया। ठीक है, और ये हाईएस्ट देखिए गया यहाँ पे, ये आपका हाईएस्ट था 1182 और वहां से नीचे आया और अभी जो है ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है 1098 पे।
ठीक है। तो देखिए ये कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा है और इसका जो ट्रेंड है ये भी कंटिन्यूअसली अपसाइड में है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ तो आपने इसका चार्ट देखा कि ये कितना अच्छे से करेक्ट करते हुए अपसाइड में जा रहा है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम इसकी अगर अर्निंग्स देखें, ठीक है, इसका जो प्रॉफिट लॉस है, अगर प्रॉफिट लॉस और इसकी जो अर्निंग्स है वो हम देखें तो देखिए ये 2012 में इसकी जो अर्निंग्स थी, जो इसका रिवेन्यू ग्रॉस था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रॉस, ये था आपका 8708, ठीक है। और इसका टोटल जो रिवेन्यू था, देखिए टोटल रिवेन्यू 2012 में ये था 8105 और उसके बाद 2013 में देखिए ये कंटिन्यूअसली बढ़ के 9990 हो गया और इसका जो टोटल रिवेन्यू आया वो बढ़ के आया 9097, ठीक है। अब अगर हम 2014 में देखें तो इसका टोटल ग्रॉस रिवेन्यू आया 11542 करोड़ और इसका टोटल रिवेन्यू आया 10592 करोड़, ठीक है। उसके बाद 2015 में हम देखें तो ये देखिए और बढ़ गया, ये 12878 करोड़ ग्रॉस हो गया और टोटल आया 11835 करोड़, ठीक है। उसके बाद 2016 में देखें तो ये हो गया इसका ग्रॉस 13992 करोड़ और टोटल रिवेन्यू आया 12871 करोड़। तो आप अगर इसके रिवेन्यू को देखें तो रिवेन्यू भी देखिए 2012 से लेकर के 16 तक एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। किसी भी ईयर में इसका जो रिवेन्यू है ये कभी कम नहीं हुआ, कभी घटा नहीं है ना। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिली है ना। तो इससे पता चलता है कि जो कंपनी की जो रिवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, कंसिस्टेंटली जो है ये बढ़ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है। अब इसके बाद जो है हम कुछ और चीजें देखते हैं। ये देखिए अब इसका जो प्रॉफिट लॉस है ना बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ये था आपका 2012 में 1362 जो कि 2013 में बढ़ के हो गया 1515 और 2014 में ये बढ़ के हो गया 1712 और 2015 में बढ़ के हो गया 1947 करोड़ और उसके बाद फिर ये 2016 में बढ़ के हो गया 2443 करोड़, है ना। तो देखिए इसकी जो मतलब हर चीज, इसका जो रिवेन्यू है, प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और प्रॉफिट और जो लॉस है वो भी देखिए कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ रहा है ना। आप moneycontrol.com की वेबसाइट पे जाके इसका पूरा कंप्लीट देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो तो जो है इस कंपनी का जो है आपने चार्ट देखा कि चार्ट कितना कंसिस्टेंटली अपसाइड में जा रहा था, एक प्रॉपर करेक्शन लेके ये कंटिन्यूअसली अपसाइड में जा रहा था। आपने इसका रिवेन्यू देखा कि रिवेन्यू किस तरीके से कंसिस्टेंटली अपसाइड में जा रहा था, है ना। तो इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। इसके हम जो है क्वार्टर अर्निंग्स देखते हैं, ठीक है। इसके जो क्वार्टरली जो अर्निंग्स हैं वो देखते हैं। अब ये मार्च 2016 में इसका जो अर्निंग्स था, है ना, ये था आपका ये आपका नेट सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। ये था आपका 3034, है ना, जो कि जून 2016 में बढ़ के हो गया 3361। उसके बाद सितंबर 2016 में थोड़ा सा कम हुआ 3505। उसके बाद फिर दिसंबर में जो है ये और थोड़ा कम हो गया 3190, ठीक है। तो ये दिसंबर में जो ये कम हुआ, ये आपको पता होगा, ये था आपका जो नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, उसका ये यहाँ पे इम्पैक्ट था। उसके बाद मार्च 2017 में देखिए ये बढ़ के वापस 3320 हो गया था, ठीक है। तो कंपनी की जो है रिवेन्यू है, इसकी जो मतलब कंपनी में जो है कंटिन्यूअसली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है। तो इस हिसाब से ये जो स्टॉक है, ये जो शेयर है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है हम इस सेक्टर पे ध्यान देते हैं, एशियन पेंट्स। देखिए ये सेक्टर जो है थोड़ा सा रियल एस्टेट जो सेक्टर है उससे बिलोंग करता है। अब आपको पता है कि इंडिया में फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस हो रहा है
और अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है अभी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें लो इनकम वाले जो मतलब जो लोग होते हैं उनके लिए जो हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। उस हाउसिंग स्कीम के तहत हर एक व्यक्ति तक घर पहुंचाने की जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत इतनी बड़ी मात्रा में जो है अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस बढ़ेंगे, तो जब कंस्ट्रक्शंस बढ़ेंगे तो जो पेंट सेक्टर है तो उसमें तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो अभी इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में हर सिटी को जो है मतलब एक नए सिरे से डेवलप करने का उसमें जो स्कीम है। हालांकि ये अभी तुरंत नहीं होगा, इसमें अभी थोड़ा टाइम है, 2 साल 3 साल आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, आपको ये इंस्टेंट अर्निंग के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप बस आज इन्वेस्ट किया और कल आपको इसमें अर्निंग्स मिल जाए, ये मैं नहीं कह रहा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो जैसे जैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वर्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए हाउसिंग स्कीम के तहत नए नए जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे, उसके साथ साथ जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे डेवलप होंगे, जैसे जैसे उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो एशियन पेंट्स ये जो स्टॉक है इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आने वाले 1 से 2 सालों में ये स्टॉक का प्राइस 1500 से 2000 के बीच में रहने की उम्मीद कर रहा हूं मैं। हो सकता है कि उससे और ऊपर भी चला जाए, पर मैं 1500 से 2000 के बीच में उसी आसपास में आने वाले 1.5 से 2 सालों में इसका ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जैसे ये 1098 पे ट्रेड कर रहा है, अगर आने वाले 1.5 से 2 सालों में ये 2000 का लेवल को टच करता है तो आपको जस्ट डबल प्रॉफिट इसमें हो जाएगा, है ना, जस्ट डबल आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये जो स्टॉक है ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और ये जो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसमें कि अभी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है ना, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है आपको जो है इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, तो ये था, थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग हो गया इसलिए यहाँ पे अपीयर नहीं हो पा रहा है चार्ट। ठीक है, तो ओके दोस्तों, तो ये था एक स्टॉक एशियन पेंट्स, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए था, आने वाले 1.5 से 2 साल 2.5 साल के टाइम पीरियड के लिए। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप moneycontrol.com वेबसाइट या investing.com वेबसाइट और इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उस पर जाके आप इस स्टॉक का और डिटेल में जो है आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। उस स्टॉक का चार्ट, आप जो उसका हिस्टोरिकल चार्ट है उसे स्टडी कर सकते हैं, और सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस स्टॉक में कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए।